वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का। देखिए, क्वेश्चन छोटे छोटे हैं लेकिन हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है सारी की सारी एक क्वेश्चन में आ जाए। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन तो अलग अलग, उसके अंदर कुछ ना कुछ नया जरूर होगा, तो सारे क्वेश्चन करने मैंडेटरी है। पहले ही बता देता हूं आपको, अगर सारे क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर रखे हैं कोई से, फिर क्वेश्चन किस तरह का ही आ जाए, नंबर ऑफ वेराइटी अगर आपने क्वेश्चन कर रखे हैं, फिर तो क्वेश्चन कहीं से आ जाए, आप लोग आराम से कर सकते हो। तो चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर भी कुछ नया सीखने के लिए आपको मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में यहाँ बात कर रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट आप लोगों को बनाना पड़ेगा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक ऑन फर्स्ट अप्रैल 2023, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, परचेज, सेल्स, कैरियज इनवर्ड, ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड, wages and salary, return inward, stock on 31st March 2024, and net realizable value, market value of stock as on 31st March 2024 was this. This is called closing stock। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक लिख लेता हूं उसके सामने, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पर। ठीक है, अब यहां पर कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था इस क्वेश्चन में कुछ नया है। सबसे पहले धीरे धीरे आते हैं। कैरियज इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड जो आप खरीदा है उसके ऊपर कैरियज दिया होगा, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, ट्रेडिंग का पार्ट है। रिटर्न आउटवर्ड, जो आपने रिटर्न किया, दैट परचेज रिटर्न। ठीक है, अब वेजेस एंड सैलरी, अब ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसकी जगह होता सैलरी एंड वेजेस अगर होता, वो हम लोग काउंट नहीं करते, क्योंकि वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हो जाता। लेकिन यहाँ पे वेजेस एंड सैलरी आ रहा है, तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लेंगे। सैलरी एंड वेजेस ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। बात करते हैं रिटर्न इनवर्ड्स, यानी कि जो आपने सेल किया था वो आपके पास वापस आ गया, दैट सेल रिटर्न। ठीक है, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2024। सर, एक स्टॉक तो ये भी दिया हुआ है, वही ये भी दिया हुआ है। अब कौन सा लें हम लोग इसमें से? अब क्वेश्चन तो यही जनरेट होता है कि आप कौन सा लें। ठीक है, लेकिन अब अगर देखें नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू में 1,20,000 दिया हुआ है और आपके जो रिकॉर्ड में है वो है 1,30,000। सो विच एवर इज लेस, ठीक है, विच एवर इज लेस, जो भी है आप लोगों के पास, जो उनसा कम होगा हम लोग उसको लेंगे, यानी कि 1,20,000 को हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे। चलिए फटाफट से मैं इसको प्लॉटिंग करवा के दिखाता हूँ आपको ट्रेडिंग अकाउंट में। फॉर्मेट बना लिया है मैंने, अब इसको लिखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले अपना आ गया ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, पर्टिकुलर्स, रुपीज। ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इज 40,000। ठीक है, परचेस, बट हमें परचेस अंदर वाले कॉलम में लेंगे, तो क्योंकि हमें परचेस रिटर्न हमें इसमें से लेस करना है। ठीक है, सेल्स बाय, इसमें से भी हमें सेल्स रिटर्न माइनस करना है। ठीक है, फिर कैरियज इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड 20,000, रिटर्न आउटवर्ड्स लेस, रिटर्न आउटवर्ड्स इज 80,000, 3,20,000। ठीक है, वेजेस एंड सैलरी भी हम लोग लेंगे यहाँ पे, वेजेस एंड सैलरीज भी हम लोग लेंगे 50,000। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड्स लेस सेल रिटर्न 20,000, यहाँ पे आगे 3,60,000 लिख लेते हैं बाय
क्लोजिंग स्टॉक इज 1,20,000। टोटल कर लेते हैं यहाँ पे। 4,80,000। 4,80,000। हम्म। ग्रोस प्रॉफिट इज 50,000। बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। अब मैंने इन सबको अगर सम करता हूं तो मेरा टोटल आ रहा है 4,30,000। ठीक है, तो ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। मैं इसको जो अननेसेसरी चीजें हैं, इनको मैं हटा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रहा आप लोगों के सामने आपका ट्रेडिंग अकाउंट।